बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की राज्य सचिव मंडल की बैठक के निर्णय अनुसार आज बुधवार को नालंदा जिले के एनएचएम कर्मियों ने अपने अपने प्रखंडों, सिविल सर्जन कार्यालय और जिला स्वास्थ्य समिति नालंदा के समक्ष सभी सरकारी कार्यों का बहिष्कार करते हुए अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा हाल ही में राज्य के एनएचएम कर्मियों के लिए बाध्यकारी स्मार्टफोन के माध्यम से फ्रांस विधि से हाजिरी दर्ज करने का भेदभावपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है। संघ की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं: समान काम का समान वेतन, संविदागत कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा, फ्रांस विधि से उपस्थिति दर्ज करने का आदेश निरस्त करना, बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर आवासीय सुविधा सुनिश्चित करना, चों को वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ है। 10 सूत्री मांगे शामिल हैं। संजय कुमार, जिला मंत्री नालंदा ने कहा, हम स्वास्थ्य प्रशासन से जनहित में संघ के शिष्टमंडल से अविलंब वार्तालाप कर कार्य बहिष्कार के आंदोलन को समाप्त करने की मांग करते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति नालंदा के डीपीएम श्याम कुमार निराला ने बताया कि इन लोगों की समस्याएं जिला स्तर पर अगस्त में पूरी कर ली जाएंगी। बुनियादी सुविधाएं 1 सप्ताह के अंदर पूरी कर दी जाएंगी और किराया संबंधी मुद्दों को राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजा जाएगा। इस प्रदर्शन में रितेश कुमार, सनोज कुमार, डॉक्टर आनंद, पूनम रानी, सीमा कुमारी, रामावतार प्रसाद, मनीष कुमार, सुमन सिंह, राजेंद्र, पुखराज, कुमार पीयूष, अनामिका, नीतू मिश्रा, विमल सिंह, रामनिवास, नितिन पांडे, लिपेंद्र कुमार, मधु सिन्हा, अभिनव कुमार, नीरज राज, गुलशन कुमारी, वर्षा कुमारी, मधु सिन्हा समेत सैकड़ों कर्मियों ने भाग लिया। डीपीएम सर से मिलने और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए FRS के लिए हम लोग को बोला गया है। तो पहले हम लोग को मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, उसके बाद ये अटेंडेंस लागू करनी चाहिए। हम लोग ड्यूटी से पीछे नहीं है। फर्स्ट हम लोग को मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। जैसे हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया गया है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, किसी किसी का 7 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। एक CHO को 2 सेंटर दिया गया है, कैसे ड्यूटी करेगा? ना उसके पास कोई सुविधा है। एक फीमेल स्टाफ के लिए 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करना इतना आसान नहीं है। उस पर से आप लोग FRS अटेंडेंस लगा दिए। अगर 15 मिनट लेट पहुंचता है CHO या जो भी हो, उसको अनुपस्थित माना जाएगा। तो जो भी दूरी तय करते हैं उनका क्या होगा? फर्स्ट ये जवाब दें। उसके बाद अगर समान काम करते हम लोग, हर चीज करते हुए समान काम कर रहे तो समान वेतन की उम्मीद है और करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ 2 नीति अपनाई हुई है। उसी स्टेज पे परमानेंट स्टाफ है, उनको क्यों नहीं किया गया और हमें क्यों किया गया? मंगल पांडे जवाब दे इसका। उनको बोले कि मंगल पांडे के हम सभी चीज भेज दिए। सर, अगर आप लोग को यकीन नहीं होता है तो सब HWC का दौरा कीजिए, तब पता चल जाएगा क्या सच्चाई और क्या हम लोग बातें कर रहे हैं। जब करेंगे दौरा तब पता चलेगा। ऑफिस में लिस्ट बना देने से काम नहीं चलता है। हम लोग करें तब पता चलेगा कि कितना फेस करती है प्रॉब्लम को, फिर भी कुछ नहीं बोलती है, फिर भी उसको नजरअंदाज किया जाता है। न समय पे वेतन दिया जाता है और न कुछ किया जाता है, और न हम लोग का कोई मांग सुनता है। हम लोग को बस ऐसे फील्ड में भेज दिया जाता है, कोई हम लोग के पीछे नहीं है। और हम लोग को सुरक्षा का गारंटी कौन देता है? हम लोग 5 बजे तक फीमेल स्टाफ अगर सेंटर छोड़ती है तो उसको 5-6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 7 बजता 6 बजता है बाईपास आने पे। इसका सुरक्षा की गारंटी कौन लेती है? ना परमानेंट किए हैं, ना कुछ किए हैं, ना वेतन देते हैं, तो क्या करेंगे बताइए? और ये जो आगे कदम बढ़ गया है, पीछे नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। अगर 10 मांगों नहीं पूरा हुआ तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्या अगर वेतन मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग धरना देंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यदि फिर भी नहीं करेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे। क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ आपका? पूनम रानी, सर मेरा ब्लॉग। हमें FRS का विरोध करना है। FRS को हम बंद नहीं कराना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें पूरा सुविधा देने के बाद उसको लागू कराने का मांग कर रहे हैं। और दूसरा है कि जो NHM का कैडर है उसमें CHO को भी ऐड करने की बात कर रहे हैं, नियमितीकरण करने का उसका बात कर रहे हैं।
यही हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम लोग आज ये डीपीएम ऑफिस का घेराव किए हुए हैं और अपने कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। उसने बताया कि हम आगे कागज भेजते हैं, अब वहाँ से क्या लेटर में आता है हम वही कर सकते हैं। कौन बोले आपको? डीपीएम साहब बोल रहे हैं। हाँ, जो आपको 10 मांग पूरी है करने के लिए, वो आगे कागज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको बढ़ाए, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी करने का वो करे ना, कोशिश करे। ऐसे तो हम लोग को आश्वासन किसी प्रकार का देंगे कि हाँ आपका कागज भेज रहे हैं, कर रहे हैं काम, कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा ऐसा भी तुमको बताना होगा हमें। आप लोग अस्थाई भी मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। नियमितीकरण का तो मांग ही रहे हैं, क्योंकि हमारे ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं एनएमआर हो गई हैं, उनको 12,000 में काम करा रहे हैं, वहीं पे परमानेंट एनएम वहाँ 60,000 उठा रही हैं। तो ये कहाँ का समानता का भाव हुआ? ये तो समानता का भाव हुआ ना। काम उतना ही कर रहे हैं, काम उतना ही है, लेकिन वो सैलरी देने में वो अलग हो गया। उन्होंने बताया कि सभी का जो है सुरक्षा दिया गया है। कुछ नहीं सुरक्षा दिया गया है, कोई सुविधा HWC पे नहीं दिया गया है। हम लोग का HWC वहाँ पे है जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती है, जहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी की सुविधा भी नहीं है। और फेस अटेंडेंस का जो बात किया जा रहा है ना, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अटेंडेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं। हम वहाँ पहुँच गए, काम अपना कर लिए, अटेंडेंस हमारा एब्सेंट हो गया, तो क्या मतलब वो काम करने का? बोल रहे हैं कि वहाँ सब चीज सुविधा है। ठीक है, आप उनसे पूछिए, वीडियो दिखाएं वहाँ का सुविधा का। कोई सुविधा नहीं है सर। एक का दुक्का पे सुविधा दे देने से पूरा स्टेट का सुविधा नहीं पॉसिबल हो जाएगा कि पूरे स्टेट में वो सुविधा है। आप लोग को इंश्योरेंस भी कर दिया गया है। इंश्योरेंस करने का क्या मतलब सर, जब सैलरी टाइम पे मिला ही नहीं? सैलरी टाइम पे मिलेगा तब तो हम किसी चीज का काम कर पाएंगे। सबके सब रेंट पे रहते हैं, रेंट नहीं दिया है 3-3 महीने का, मकान मालिक तक वो कह दिया कि अब आप खाली कर दो रूम। इसका क्या, इस चीज के लिए क्या बोलेगी हमारी सरकार? क्या नाम हुआ? आराधना पटेल। स्वास्थ्य को घेराव किया, इन लोगों ने मांग अपना रखा है। एक्चुअली NHM के तहत जो कार्यरत कुछ कर्मी हैं, CHO और ANM, इन लोग 10 सूत्री मांग को लेकर के धरना दिए। पहले भी आवेदन इन्होंने दिया था, तो हम लोगों ने राज्य स्वास्थ्य समिति राज्य स्तर को फॉरवर्ड कर चुके हैं। इसको ठीक करके इन लोग को 10 सूत्री मांग में जो जिला स्तर से है वो संभवतः अगस्त में इन लोग का पूरा हो जाएगा। जैसे बकाया इन लोग का मानदेय था, जो फंड नहीं रहने के कारण जिला में भुगतान नहीं हुआ था, ये अगस्त में फंड फर्स्ट वीक में आ जाएगा हम लोग के पास। तो जितना भी इन लोग का लंबित मानदेय है वो पूरा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा चीज़ है जो बेसिक सुविधाएं बोल रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र में जो अपना भवन है वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, कुछ में थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो पूरा 1-8 सप्ताह के अंदर में हमने ब्लॉक से बात किया था, वो पूरा हो जाएगा। और जो कुछ किराया पर है और पंचायत भवन में है, सामुदायिक भवन में जो चल रहा है, उससे संबंधित हम लोगों ने विभाग को लिखा है कि कम, चूँकि रेंट जो है 500 रुपया है, 500 में बाथरूम के साथ अच्छे 2 कमरा के एटलीस्ट हम लोग को नहीं। जो भवन है इन लोगों का बेसिक सुविधा की बात जो बोल रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बेसिक सुविधा होनी चाहिए। उससे संबंधित हम लोगों ने जो अपना बिल्डिंग है स्वास्थ्य विभाग का, जो सही स्थिति में था, वहाँ पे शौचालय या पानी का ये सब व्यवस्था हम लोग करा चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो लंबित है वो 1-8 सप्ताह में हम लोगों ने BHM से बात किया था, MIS में पूरा हो जाएगा। कुछ जगह जो रेंट पे है, सामुदायिक भवन में है और जो दूसरे बिल्डिंग में है, वहाँ शौचालय वगैरह नहीं है। उससे संबंधित हम लोगों ने अच्छे भवन खोजने के लिए सभी को निर्देश दिया है, लेकिन CHO द्वारा भी हम लोगों को पता लगा कि वैसा भवन नहीं मिल पाता है गाँव में जहाँ पे शौचालय वगैरह और रनिंग वाटर ये सब का भी सुविधा है। इससे संबंधित हम लोगों ने विभाग को लिखा है कि 500 रुपया में, CHO लोगों ने बताई थी कि 500 रुपया में नहीं मिलता है, तो 2000 के आसपास लगेगा। तो हम लोगों ने विभाग से डिमांड किया है कि इसका रेट बढ़ाया जाए। बाकी जो इन लोग का डिमांड है वो राज्य स्तरीय है, राज्य स्तर को हम लोग फॉरवर्ड कर दिए हैं। राज्य स्तर से जैसा निर्णय होगा राज्य सरकार के द्वारा वो अपना किया जाएगा। ये लोग अस्थायी करने के लिए बात कही जा रही है, इसके में क्या कहना? अस्थायी करना और
चौधरी अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का अनुशंसा की इन लोग बात कर रहे हैं, वो सब राज्य स्तर पर लंबित है, राज्य स्तर से हो रहा है। कुछ पीएससी में दवा का कमी बहुत रहता है। दवाई की कमी नहीं है, एक्चुअली दवाई जो है इंडेंट करते हैं, जो सीएचओ करते हैं, बीएचएम करते हैं, जो इंडेंट करते हैं, वो दवाई हम लोगों को राज्य स्तर से होता है। पूरा चूँकि ऑनलाइन बेस्ड है और दवाई जो इंडेंट करते हैं वो स्टेट का स्टोर में चला जाता है, स्टेट उसको डिमांड करता है, जैसा ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिमांड करते हैं, स्टेट से परचेज किया जाता है, फिर दवाई वो मिलता है। दवाई की कमी हम लोगों के पास कहीं भी नहीं है। इस बार भी हम लोग अभी भी दवाई हमारे पास 358 तरह की दवाई है सदर अस्पताल में, और इस बार फिर हम लोगों ने इंडेंट किया है 400 से ऊपर दवा हम लोगों ने इंडेंट किया है। तो दवाई की कुछ कमी नहीं होगी, 1 महीना के अंदर में और दवाई हम लोग का बढ़ेगा। अभी भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा संख्या में दवाई बढ़ा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कुछ दवाई कमी है, वो दवाई सभी को निर्देश दे दिया गया है कि दवाई आप लोग पूरा रखें। फिर भी हम लोगों के पास 80, 85 या 58 तरह की दवाएं हैं, 50 तरह की दवाएं हैं, HWC दवाएं। इन लोगों को कहना था, जो अभी CHO लोग आए हुए हैं, कि जिस तरह का मरीज रहते हैं उसी के अनुसार हम लोगों ने दवाई इंडेंट करते थे। लेकिन इन लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि सरकार का EDL जो है, आपको 151 तरह की दवा रखना है, आपको 151 तरह की दवाई रखनी है, सभी को निर्देश दिया गया है। RC जितना भी रेट कॉन्ट्रैक्ट है BMSICL में, वो सारा रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इंडेंट कर दिया गया है, सभी CHO के द्वारा, सभी PSC के द्वारा, सभी CHC के द्वारा, रेफरल, मंडल और सदर अस्पताल के द्वारा जो टारगेट है उसके अनुसार। ये लोग गारंटी मांग रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा चाहिए, इस सुरक्षा के लिए आप लोग क्या व्यवस्था तो करेंगे? राज्य स्तर की सुरक्षा तो राज्य स्तर की बात है, तो नौकरी कर रहे हैं तो जो सरकार की जवाबदेही होती है सुरक्षा देना, तो सब लोग फील्ड का जॉब है तो मिलता है। बाकी सरकार के द्वारा जो बेसिक सुविधा है इन लोग का इंश्योरेंस वगैरह भी कराया गया है सभी को, और मेडिक्लेम भी कराया गया है, सबको करा दिया गया है। तो सरकार धीरे धीरे जो डिमांड है सबको पूरा कर रही है। बहुत से PSC में इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, PSC में सब जगह PSC में अल्टरनेट पहले से भी जो फोन है वो कहीं कहीं इंटरनेट जो नहीं काम करता था BSNL का, हम लोगों ने लेटर दे रखा है कि BSNL का काम नहीं करता है तो दूसरा जिसका भी काम करता है उसका आप लोग इंटरनेट